गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th क्लास का द डिस्कवरी टेट इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अभी देख रहे हैं जो अभी आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, गिव रीजंस फॉर फॉलोइंग। मतलब जो भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं, शायद इसमें 4 या 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका हमें रीज़न बताना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द किंग टर्ट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। मतलब कि किंग टर्ट की बॉडी को वापस से रिपीटेड स्क्रूटनी मतलब वापस से उसका सूक्ष्म परीक्षण, या ऐसा कर सकते हैं कि वापस से उसको वापस री इन्वेस्टिगेट उसके ऊपर क्यों किया गया। ठीक है, तो आंसर इसका है कि द मम्मी ऑफ किंग टूटनखामुन हैज़ अर्न वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द रिचेस। मतलब क्या है कि जो टूटनखामुन नाम से जो मम्मी था, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रिचेस था। ठीक है, और इसको दफनाया गया था। इट वॉज बरीड, बरीड मतलब दफनाना, मतलब कि एक बहुत रिच तरीके से इसको दफनाया गया था। दूसरा इसका यह भी मैटर था कि इसको जब स्पेकुलेशन के लिए ले गया तो इसकी जो डेथ के बारे में पता करना था कि इसकी डेथ कब हुई है और डेथ का कारण क्या रहा था। इस कारण इनकी वापस से रिपीटेड स्क्रूटनी की गई थी। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें भी हमें रीज़न बताना है। क्वेश्चन इज हावर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड। हावर्ड कार्टर का जो इन्वेस्टिगेशन था रिसेंटेड मतलब कि वापस से क्यों करना पड़ा, या लोगों को पसंद क्यों नहीं आया। इस हावर्ड कार्टर का जो इन्वेस्टिगेशन था वो पसंद क्यों नहीं आया। तो हावर्ड कार्टर का इन्वेस्टिगेशन इसलिए रिसेंटेड था क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि अनसाइंटिफिकली मेथड यूज़ किया था और इलीगेटिव वेज, मतलब कि किसी भी मतलब वे टू वे, या ऐसा कर सकते हैं कि सीक्वेंस वाइज कुछ उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा था उसके ऊपर जो हावर्ड कार्टर ने किया था, इसलिए उसे मतलब कि वापस से करना पड़ा। आगे इसमें दिया हुआ ही वॉज फोकसिंग मोर ऑन ट्रेजर, मतलब कि उन्होंने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करा, ट्रेजर्स पर किया, ना कि उस वो किस तरीके से डेथ हुआ या उसका कल्चर क्या था या उनका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या था, उस बारे में इन्होंने पता नहीं किया था। ओवरऑल ऐसा कह सकते हैं कि हावर्ड कार्टर का इन्वेस्टिगेशन रिसेंटेड इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अनसाइंटिफिक वे से ऐसे सर्च किया था या साइंटिफिक वे से ये लोग देख रहे थे, और दूसरा ये ज़्यादा ट्रेजर पर बिलीव कर रहे थे या ट्रेजर पर फोकस कर रहे थे, ना कि उस बॉडी के बारे में कि ये कौन से कल्चर से है ये, या इसके पीछे क्या क्या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्टर हैड टू चीसल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन टू रेज द किंग रिमेन्स। इसका मतलब ये हुआ है कि जो कार्टर थे उसने चीज़ल मतलब कि छेनी, मतलब कि छोटा जो हथौड़ा होता है उसको चीज़न कहते हैं, तो चीज़न से जो सॉलिड रेजिन था उसको वहाँ से हटाया। तो क्यों हटाया या किस प्रकार हटाया उसके बारे में से बताना है कि कार्टर ने चीसल के थ्रू जो सॉलिड रेजिन था उसको किंग की बॉडी पे से कैसे रिमूव किया। तो उसके बारे में हम आंसर करेंगे कि कार्टर ने क्या पाया था वहाँ पर कि काफ़ी सारा उस पर रेजिन था, मतलब बॉडी के ऊपर रेजिन लगा हुआ था जिससे बॉडी बिगड़े नहीं और उसका स्ट्रक्चर सेम रहे। तो उसके ऊपर बहुत सारा रेजिन मतलब कि किशमिश कहते हैं। तो किशमिश गीला होता है, तो वो गीला किशमिश लगा था लेकिन वो हार्डर हो गया था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि उसकी बॉडी का जो पूरा फेस एक बन चुका था, सीमेंटेड हो गया था, और उसमें क्या था, गोल्ड भी उनके आसपास लगा था, तो गोल्ड और बॉडी दोनों बहुत ज़्यादा चिपक चुके थे, है ना। जो गोल्ड कॉफिन था वो बॉडी से चिपक गया था, किसके कारण, सॉलिड रेजिन के कारण। इस कारण फिर क्या किया इन्होंने कि प्रॉपर फोर्स कुड नॉट मूव रेजिन, मतलब इन्होंने फोर्स भी लगाया, उस फोर्स के थ्रू रेजिन निकला नहीं, किशमिश निकले नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपक गए थे, बॉडी और गोल्ड से चिपके हुए थे। तो इस कारण इवन द स्कॉनिंग सन फेल टू लूजन द रेजिन। आगे ये दिया हुआ है कि उसको उस बॉडी को फिर उन्होंने धूप में काफ़ी टाइम तक रखा था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फ़ारेनहाइट्स होते हैं, जिस जगह पर इजिप्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी के सामने या धूप के सामने भी रखा, लेकिन उसके बाद में भी रेजिन वो गीला नहीं हुआ। गीला होता तो ऑटोमेटिक छोड़ देता बॉडी को, तो उसके बाद में भी ये वो बॉडी से अलग नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इस कारण फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने चीज़ल मतलब कि छेनी का सहारा लिया। ठीक है, ओवरऑल आंसर ऐसा है कि कार्टर ने जो रेजिन था, जो हार्डर था, जो हार्ड रेजिन था, उसको हटाने के लिए छेनी का यूज़ इसलिए किया क्योंकि जो रेजिन्स थे वो रेजिन बॉडी को छोड़ नहीं पा रहे थे,
और इसको हटाने के लिए उन्होंने पहले एक ट्रेडिशनल वे देखा कि ये धूप के सामने अगर उनका रखा जाएगा तो उससे ये ऑटोमेटिकली जो रेजिन से वो नरम हो जाएंगे और बॉडी से रेजिन्स भी अलग हो जाएंगे और गोल्ड भी अलग हो जाएगा। लेकिन ये अलग नहीं हो पा रहा है, तो इसका उन्होंने किसका सहारा लिया? उन्होंने चीसल का सहारा लिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विथ ग्लाइडेड ट्रेजर। टट्स बॉडी वाड बरीड, बरीड मतलब कि दफनाना, तो टट्स की बॉडी को दफनाया गया था किसके साथ में? ग्लाइडेड ट्रेजर्स मतलब काफ़ी सारे खजाने के साथ। ठीक है, और ग्लाइड मतलब कि शानदार, शानदार खजाने के साथ उसको दफनाया गया था। तो क्वेश्चन ये है कि आपको रीज़न बताना है कि क्यों दफनाया गया था। तो इसलिए दफनाया गया था क्योंकि एशियंट इजिप्ट के जो पीपल थे वो ज़्यादा बिलीव किस पे करते थे? रिसरिकेशंस ऑफ द डेड, मतलब कि जब डेड हो जाएगी तो वापस से उसका पुनर्जन्म होगा, इस पे ज़्यादा बिलीव करते थे इजिप्ट के लोग। तो क्योंकि ये जो किंग था वो बहुत रिच था, जो टट थे वो काफ़ी रिच थे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या किया कि बहुत ज़्यादा अमीर थे, इसलिए इनको बहुत सारे ग्लाइडेड ट्रेजर्स के साथ में इनको बरीड किया गया, यानी कि दफनाया गया। ठीक है, और देयर इटर्नल ब्रिलियंस वर मीन टू गारंटेड रिसर्केशन। इसका मतलब ये है कि इटर्नल ब्रिलियंस मतलब कि ये बहुत उच्च वर्ग के जगह से थे, या ऐसा कर सकते हैं कि ये एक हाई सोसाइटी के थे। ठीक है, इसलिए इनको ये वहाँ के लोगों का ऐसा मानना था कि इनकी गारंटेड इनका वापस से पुनर्जन्म होगा। ठीक है, इस कारण उनको इस तरीके से दफनाया गया था। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, जोटा दूर रहो, एक क्वेश्चन और है। तो वो क्वेश्चन दिया है द बॉय किंग चेंज हिज नेम टूटाखातेन टू टूटाखामुन, मतलब कि टटखातेन से टटखामुन नाम क्यों चेंज किया? तो उन्होंने जो टटखामुन थे, उन्होंने टटखामुन का मतलब क्या होता है कि अम्यून की इमेज, अम्यून क्या था? एक उन्होंने गॉड थे। ठीक है, ही वॉज अ मेजर गॉड ऑन एशियंट इजिप्ट, मतलब इजिप्ट जहाँ के रहने वाले थे वहाँ के गॉड अमुन थे। तो इन्होंने इसलिए अब उसका नाम क्या रख लिया? टूटा अमुन, मतलब कि टूटा खामुन, इस तरह से उसका नाम रखा। ठीक है, और अब उसमें क्या हुआ कि जो अमेनहोटेप जो थे, जो इनके पूर्वज थे, ठीक है, और ये जो पूर्वज थे वो 3rd थे। उसके बाद में 4th वाले जो उनका सन था उसका नाम था अमेनहोटेप 4th। उसने क्या किया था कि उसने कई सारे वहाँ के जो मंदिर थे, ठीक है, और उनको तोड़ दिया गया था, उसको स्मैश कर दिया था। ठीक है, और ये क्या है कि वापस वो ओल्ड वे पर जाना चाह रहे थे ये, तो इन्होंने वापस से क्या करा था कि अमन नाम से ही अपना नाम चेंज किया था। इसलिए ही चेंज हिज नेम एक्सप्रेस हिम बिलीव इन अमून, इसलिए उन्होंने क्या करा था कि उनका जो नाम था टूटाखातेन, उससे क्या कर लिया था टूटाखामुन, इस नाम से रख लिया था। मतलब खामुन अमुन, खामुन के साथ में अमुन इसलिए क्या कि लोगों को ऐसा लगे कि इन्होंने वापस अपना जो पुराने जो हिस्टोरिकल जो संस्कृति थी इनको वापस उसने रिबर्थ किया है। ठीक है, सो ये 5 क्वेश्चन हमारे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम अगले टाइम पे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।